बिहार एसएससी में स्नातक स्तरीय वाला में ये प्रश्न पूछे गए हैं और इस प्रश्न को देखने के बाद में आपको पता चल रहा होगा कि प्रश्न में कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ लग रहा होगा। आप पढ़ करके देखिए, आपको लगेगा कहीं ना कहीं कुछ छूटा हुआ, लेकिन प्रश्न में कहीं भी कुछ भी छूटा हुआ नहीं है। आपको माइंड लगाना है, दिमाग लगाना है। अगर आप एक्स मानिएगा तब भी नहीं बनेगा, वाई मानिएगा तब भी नहीं बनेगा। जब तक इसमें आप अगर पहले बना के देखिए कि आप क्या करते हैं, इसको हमसे बनाने से पहले आप सोचिए, आपको माइंड में सीधा यही जाएगा कि प्रश्न बिल्कुल गलत है, कहीं ना कहीं कुछ छूटा हुआ है। आप दिमाग लगा लीजिए, सभी तरह से दिमाग लगा लीजिए, जैसे भी आपको दिमाग लगाना, लेकिन प्रश्न बिल्कुल सही है क्योंकि ये प्रश्न पूछा गया है। आज मैं वैसे 2-3 प्रश्न आपको बताने वाला हूँ जो लगेगा आपको कि प्रश्न ही गलत है, कुछ छूटा हुआ है, लेकिन वैसा नहीं है। आइए शुरू करते हैं। और हमसे बनाने से पहले आप ट्राई ज़रूर करें वीडियो को रोक करके कि इसका आंसर कितना होगा, या प्रश्न गलत है या आंसर आएगा, क्या आएगा, वो आपको कमेंट कर देना है कि नहीं सर वो प्रश्न सही था, मैंने सही बनाया था। देखिएगा, प्रश्न कह रहा सेव की कीमत 6 रुपये प्रति नग और आम की कीमत 5 रुपये प्रति नग है। देखिए, नग एक शब्द है, उससे मतलब आपको नहीं है। कह रहा है कि सेव की कीमत 6 रुपये प्रति नग है, यानी जो सेव खरीदता है, सेव की कीमत जो है वो 6 रुपये प्रति नग लिखा हुआ, ये नग से मतलब अभी नहीं है। और आम की कीमत 5 रुपये प्रति नग है, और आम की जो कीमत है वो 5 रुपये प्रति नग लिखा हुआ। उसके बाद में कहता है एक्स इन फलों पर 42 रुपये खर्च करता है। एक्स इन फलों पर, इसका मतलब एक्स कोई व्यक्ति है, एक्स कोई क्या है, ये व्यक्ति है। और एक्स जो व्यक्ति है ये टोटल कह रहा है कि टोटल फलों पर 42 रुपया खर्च करता है। कितना रुपया? 42 रुपया। तो आपसे पूछा गया कि खरीदे गए सेवों की संख्या कितना है। ऑप्शन 1 में दिया हुआ 3 सेव, ऑप्शन बी में दिया हुआ 4 सेव, और ऑप्शन सी में दिया हुआ 5 सेव, और डी में दिया हुआ 2 सेव। कितने सेव खरीदा है ये आपसे पूछा गया कि बताइए एक्स ने कितने सेव खरीदे हैं। आपको प्रश्न को देख के ही लग रहा होगा कि कहीं ना कहीं कुछ प्रश्न में गलत जरूर है। अब अगर आपसे बन जाते हैं तो फिर आप दिमाग लगा रहे हैं, लेकिन प्रश्न गलत नहीं है। आइए इसको मैं बनाता हूँ। देखिए, इसमें आपको अगर एक्स भी मानिएगा कि मान लीजिए कि एक्स सेव खरीदा है, मान लेते हैं कि सेव की संख्या पूछा जा रहा है। अगर एक्स मानते भी आप कि एक्स सेव खरीदा है, तो फिर बताइए आम को क्या मानते आप, आम को क्या मानते? क्योंकि अगर टोटल दिया हो रहा था कि 20 फल खरीदा है तो x माइनस 20 होता, फिर 20 माइनस x होता। लेकिन वैसा कहीं पर कुछ लैंग्वेज में तो लिखा नहीं है, प्रश्न में लिखा नहीं है। तब आपको क्या करना पड़ेगा? ऑप्शन का सहारा लेना पड़ेगा। जब तक आप ऑप्शन का सहारा नहीं लीजिएगा तब तक नहीं बनने वाले हैं। ऑप्शन का सहारा इसलिए ले रहे हैं कि एक्स वाई मानिएगा तब भी नहीं आप मान सकते हैं। अगर बताइए, अच्छा बाबू जैसे कहेगा कि हम एक्स सेव खरीदे, बताए पूछ रहा है कि कितने सेव खरीदे गए, तो कोई कहेगा एक्स मान लिए, तो बताइए टोटल कितने रुपया हो गया? 6 एक्स हो गया। क्या बताइए आप आम को कितना मानिएगा? अगर टोटल दिया हो रहा था कि 15 फल खरीदता तो आम होता 15 माइनस कितना? एक्स होता। लेकिन क्या ऐसा कुछ है? नहीं है। तो आप एक्स भी नहीं मान सकते हैं। अब इसमें करना क्या है? आपको ऑप्शन चलना है कि कौन सा ऐसा ऑप्शन सही है, कौन सा ऐसा ऑप्शन सही है जो 42 रुपया आ रहा है टोटल मिलाने के बाद में। जैसे अगर कोई कहेगा कि नहीं सर हम ऑप्शन नंबर ए लिखते हैं, अगर सेव की संख्या 3 को खरीदता है, सेव 3 को खरीदता है, तो बताइए टोटल मूल्य कितना होगा? 6 या कितना होगा? 18 रुपया होगा। 42 रुपये में से 18 रुपया घटाइएगा तो कितना बचेगा? 24 रुपया बचेगा। ये 24 रुपया में क्या खरीदा गया है? आम खरीदा गया है। आम कै गो खरीदा है? 5 गो। क्या 24 में 5 से भागा देंगे तो ये पॉइंट में आ जाएगा। बताइए क्या कटेगा? ये 5 चौके 20, 5 8 40। बताइए ये पॉइंट में आम आया है कि बताइए ये पॉइंट में आया है कि मतलब 4.8 आम खरीदा। क्या ऐसा हो सकता है? यानी आम कभी भी पॉइंट में आ सकता है? नहीं आ सकता है। इसका मतलब ऑप्शन ऐसा आपको चुनना है जो दोनों में सही सही आना चाहिए, पॉइंट में नहीं आना चाहिए। कभी भी आम पॉइंट में नहीं हो सकते हैं। तो कौन सा ऐसा ऑप्शन उठाएंगे कि वो सही हो जाएगा? इसीलिए आप लोग को लग रहा होगा कि नहीं प्रश्न ही गलत है। प्रश्न गलत नहीं है, इसको ऑप्शन से आपको बनाना है, क्योंकि सेटर जो दिया है वो देखता है कि किस तरह से ही दिमाग लगा पाता है। तो पहला ऑप्शन तो सही नहीं है क्योंकि आम की संख्या पॉइंट में आ रहा।
इसी तरह से आप सारे चेक करके जाइएगा, ये जो डी नंबर ऑप्शन है वो सही है। क्योंकि बताइए डी में कितने सेव है, 2 सेव, यानी सेव की संख्या अगर 2 को खरीदेगा तो बताइए टोटल पैसा कितना होगा, तो 6 गुना 2 कितना हो जाएगा, 12 रुपया हो जाएगा। यानी 12 रुपया सेव पर खर्च करा। 42 में से 12 रुपया जाएगा तो बताइए 30 रुपया आम पर खर्च करेगा, और एक आम का कीमत 5 रुपये प्रति नग है, तो 5 छके कितना हो गया, 30 हो गया। यानी 6 गो आम खरीदा था और 2 गो सेव खरीदा था। बताइए इसमें कहीं भी पॉइंट में आ रहा है, नहीं आ रहा है। इसका मतलब है ऑप्शन नंबर डी क्या है, सही है। यानी 2 सेव क्या क्या था, उसने खरीदा था। आप किसी भी ऑप्शन को उठा लीजिए, आम की जो संख्या आएगा वो पॉइंट में आएगा, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी। इसमें पॉइंट में नहीं आएगा, कभी भी आम पॉइंट में नहीं हो सकता है, कहीं भी सेव भी पॉइंट में नहीं हो सकता। जब भी होगा तो पूरा पूरी 2 आम 3 आम इस तरह से हो सकता है, 5 आम 6 आम ऐसा होगा। तो ये प्रश्न गलत नहीं है। आप इसको किस तरह से सोचते, अगर x मानते तब भी नहीं बनता, y मानते तब भी नहीं बनता, कितनों दिमाग लगाते रह जाइएगा, नहीं बनेगा जब तक आप ऑप्शन का सहारा नहीं लेते। तो ये प्रश्न को पूछे हुए प्रश्न से आपको ही पता चलेंगे, नहीं तो लगेगा कि प्रश्न ही गलत है, क्योंकि इसका पूछने का तरीका अलग होता है। सेटर इसको सेट करता है। चलिए ये कहीं से सेट से नहीं उठा लिए कि इस सेट से, टेस्ट सीरीज से, एग्जाम में पूछे गए प्रश्न हैं। आइए अगला देखते हैं। आज बहुत ही अच्छे अच्छे प्रश्न लेके आया हूँ, और इसमें जितने भी सारे पूछे गए प्रश्न हैं। करा यदि 2 संख्याओं का योग 36 तथा उनका गुणनफल 315 है, तब दोनों संख्याओं का निरपेक्ष अंतर ज्ञात करें। अब इसमें आप मान सकते हैं 2 संख्याओं का योग 36 है, पहला संख्या x और दूसरी संख्या y, तो x + y बराबर कितना हो गया, 36 हो गया। उनका गुणनफल 315 है, मतलब उनका जो गुना है वो कितना है, 315 है। तो आपसे पूछा गया दोनों संख्याओं का अंतर x - y पूछा गया। तो डायरेक्ट फार्मूला आप लगा सकते हैं, x - y बराबर, जब दोनों संख्याओं का योग और दोनों संख्याओं का गुणनफल दिया हुआ रहे तो अंतर पूछेगा, तो इसके लिए फार्मूला होता है x + y का होल स्क्वायर, और यहाँ पर माइनस है तो माइनस और 4xy। और एक फार्मूला और रहता है कि अगर मान लीजिए कि x - y कुछ दिया हुआ रहे, 5 10 जो भी रहे, और x × y भी कुछ दिया हुआ रहे, तो आपसे पूछता है x + y, तो इसका फार्मूला होता है √x - y का होल स्क्वायर, और यहाँ पर प्लस है तो प्लस और 4xy। सिर्फ चिन्ह क्या होता है, चेंज हो जाता है। यहाँ पर चिन्ह चेंज हो जाता है, यहाँ माइनस और यहाँ क्या है, प्लस है। दोनों फार्मूले आपको क्या करना है, याद रखना। तो x - y बराबर √x + y का होल स्क्वायर -4xy। अब बताइए x + y का मान कितना है, तो 36 है, 36 का स्क्वायर करना है, -4xy, xy का मान कितना है, 315 है। 36 का स्क्वायर करते हैं तो याद रखना आपको 1200 कितना होता है, 96। 315 में 4 से गुना करेगा तो कितना हो जाएगा, तो 315 में अगर 4 से गुना करते हैं तो 4 × 1200 और 15 × 4 = 60, 1200 कितना होगा, 60 होगा। घटाइएगा तो कितना बचेगा, 36 बचेगा, और 36 का वर्गमूल कितना, 6। यानी x - y का जो मान होगा वो कितना होगा, 6 होगा। यही आपका आंसर होगा, जो ऑप्शन नंबर कहाँ है, 3 में दिखाई दे रहा। तो ये दोनों फार्मूले आपको याद रखना है। दोनों फार्मूले से आपको प्रश्न एग्जाम में बनते हैं, और लैंग्वेज देता है तो पता नहीं चलता है कि कौन सा क्या लगा इसमें। आइए अगले प्रश्न देखते हैं। प्रश्न बहुत ही अच्छे प्रश्न है। एक स्कूल में प्रत्येक वर्ग में छात्रों की संख्या 30 है। नए छात्रों की भर्ती के बाद पश्चात 4 नए वर्ग और शुरू हो जाते हैं, तो अब कुल वर्गों की संख्या 15 है तथा प्रत्येक वर्ग में 25 छात्र हैं। तो स्कूल में नए छात्र कितने भर्ती हुए। ये तो ठीक है, ये प्रश्न कुछ पूछने का तरीका अच्छा। एक स्कूल में प्रत्येक वर्ग में छात्रों की संख्या 30 है। प्रत्येक वर्ग में छात्रों की संख्या 30 का मतलब ये 30 औसत ही दिया हुआ। ये 30 क्या है, औसत है। प्रत्येक वर्ग में 30 छात्र है, इसका कहने का मतलब सब में 30 छात्र है, तो ये औसत है। लेकिन यहाँ पर कितने वर्ग थे ये पता नहीं है, कि जो क्लास था वो कितना क्लास था वो यहाँ पर पता नहीं है। लेकिन ये जो 30 छात्र दिया हुआ है कि प्रत्येक में 30 छात्र है, संख्या 30 है, इसका मतलब वो औसत ही है। नए छात्रों की भर्ती के पश्चात 4 नए वर्ग शुरू हो जाते हैं, अब कुल वर्गों की संख्या 15। देखिएगा यहीं पर समझिएगा, नया छात्र आया और नया छात्र आने के बाद में वर्गों की संख्या में 4 की वृद्धि हो जाती है, जिससे वर्ग टोटल कितना हो जाता है, 15। इसका मतलब है पहले जो वर्ग था वो कितना था, 11, तब ना 11 में 4 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 15। इसका मतलब पता चल गया यहाँ पर वर्गों की संख्या कितना है, 11 है। यही मेन आपको समझना था।
उसके बाद में 4 नए वर्ग जैसे ही शुरू हो गया तो कितना हो गया 15। और इसमें जो औसत है वो कुल वर्गों की संख्या 15, इसमें प्रत्येक वर्ग में कितने छात्र हैं 25 छात्र हैं। तो आपसे पूछा गया स्कूल में नए छात्र कितने भर्ती हुए, तो अब कुछ नहीं करना है, इसमें वाले टोटल संख्या और इसमें वाले टोटल संख्या घटा देना है। 11 तिया कितना हुआ 33 मतलब 330। 15 गुने 25 करेंगे तो कितना होगा 15 पचे 75 और 15 दूनी 30 और 7 कितना 37, 375 होगा। यानी अगर छात्र पूछेगा कितने नए छात्र आए तो नए छात्र जो होंगे 375 में से 330 घटा देंगे तो कितना बचेगा 5 और 7 में से 3 जाएगा कितना 4, यानी 45 नए छात्र क्या हुए हैं शामिल हुए हैं, जो ऑप्शन नंबर कहाँ है 1 में दिया हुआ। तो देखिएगा प्रश्न पूछने के तरीके अलग अलग हैं और एक जो प्रश्न आपको मैं दे रहा हूँ अभी बोर्ड पे दिखाई दे रहा, आप उसको कमेंट करके बताइएगा कि आप कितना समय में इसको बना सकते हैं। एक प्रश्न आपको दिखाई दे रहा होगा, आई प्रश्न पूछे गए हैं, आप इसको कमेंट करके बताइएगा कि आपसे बनता है या नहीं बनता। और देखिए मैं आपको कह देता हूँ अगर बनाइएगा इस प्रश्न को तो आप इक्वेशन से बनाइएगा तभी बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा, ये जिस तरह से प्रश्न पूछे गए हैं। तो प्रश्न आपको दिखाई दे रहा होगा, बना के कमेंट करिएगा, और नहीं भी बनता है तब भी कमेंट कर दीजिएगा कि हाँ सर ऐसे ऐसे प्रश्न एग्जाम में पूछे गए, तो फिर छूट जाएगा, निश्चित है छूटेंगे ही। प्रश्न लेता हूँ, उस प्रश्न को आप कमेंट करके बताइएगा कि उसका आंसर कितना होगा। 3 संख्याओं के वर्गों का योग 138 है, जबकि यदि 2 संख्याओं को एक साथ लिया जाए तो उसका गुना 131 है। संख्याओं का योग क्या होगा। इससे पहले मैं एक प्रश्न बताया था लेकिन ये थोड़ा सा अलग है। 3 संख्या का रहा, इसके वर्गों का योग 138 है। 3 संख्या मतलब x, y और कौन सा z मान लीजिए, इसके वर्गों का योग कह रहा है कि कितना है, तो 138 दिया हुआ है कि इसके वर्गों का योग 138 है। यदि 2 संख्याओं को एक साथ लिया जाए तो इसका गुना का योग 131 है। 2 संख्याओं को एक साथ मतलब अगर इसको पहले लेते हैं x y, जैसे 3 संख्या x y z है ना, तो 2 संख्या को लीजिए तो पहले x y फिर y z लेंगे, क्या लेंगे y z, उसके बाद में कौन सा z x लेंगे। तो जब दोनों संख्या को लेते हैं इसका गुना का जो योग होता है वो दिया हुआ कितना है 131 दिया हुआ है। आपसे पूछा गया कि संख्याओं का योग क्या है, मतलब x प्लस वाई प्लस क्या पूछा गया z पूछा गया। इसमें देखिए फॉर्मूले आपको याद आ रहा होगा a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। देखिए इसमें आपको लैंग्वेज लिखा हुआ है, इसी चीज़ को ऐसे न दे करके हिंदी में लिख दिया लैंग्वेज, तो आपको समझना पड़ेगा कि अगर ऐसे डायरेक्ट दिया हो रहा था तब तो आपसे बन जाते, लेकिन इसी को लैंग्वेज में लिखेगा तो आपको समझना पड़ेगा। अब बताइए x प्लस वाई प्लस जेड यानी a प्लस बी प्लस सी का हमें क्या लगाना होल स्क्वायर। फॉर्मूला होता है a स्क्वायर यानी x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस कौन सा जेड एक्स होता। मान बैठाइए, क्या इसी का तो मान आपको निकालना है, तो इसका मान ऐसा ही रह दीजिए x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। इसका मान देखिए दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का मान कितना है 138। ये 2 का 2 लिखेंगे, इसका भी वैल्यू आपको दिया हुआ है कितना 131। अब गुना करो x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर 138 प्लस 131 में 2 से गुना करेंगे कितना 262। x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर जोड़ दीजिए इसको 8 2 10 6 3 9 और 1 10 2 1 3 है कितना 400। अब इसका मान निकालिएगा तो x प्लस वाई प्लस जो जेड का जो मान होगा रूट अंडर 400 और 400 का वर्गमूल कितना होगा 20, यानी यही आपका क्या होगा आंसर होगा। यानी जो तीनों संख्याओं का योग होगा वो कितना होगा 20 होगा, जो ऑप्शन नंबर कहाँ है 4 में दिया हुआ। तो इस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं, आपको ऐसे प्रश्न के लिए तैयार रहना है। अगला है, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, इनमें कुल 85% मत पड़े, इनमें से 5% मतों को अवैध किया गया। एक उम्मीदवार को वैध मतों का 80% मत मिले जो इतना था। इस चुनाव में कुल संख्या की ज्ञात कीजिए कि बताइए इस चुनाव में कुल कितनी संख्या थे। देखिए अगर चाहिएगा तो इसको एक लाइन में बना सकते हैं एक समान करके, लेकिन अगर 100 मानिएगा तब भी बन जाएंगे, आपको जैसे इच्छा वैसे बनाइए। जैसे पहले अगर x मानिएगा कि टोटल जो संख्या था वो कितना था, चुनाव में जो टोटल संख्या था वो x मान लीजिए कितना x। इनमें से कुल 85% मत पड़े, जितना भी वोट था उसका 85% मतलब x का 85% पड़ा
एक्स का कितना 85, 85 बटा कितना 100 हो जाएगा, 85% हो गया। 5% मत अवैध हो गया। देखिएगा कहीं भी अवैध लिखेगा तो जब भी जीत हार होती है तो अवैध मत से नहीं होता, वैध मत से होता है। तो जितना भी अवैध मैथ होगा अगर वैध निकालना होगा तो 100 में से आप घटा दीजिएगा। तो इसमें करा कि 5% अवैध हो गया, इसका मतलब वैध कितना हो गया, तो वैध 95%। और जीत हार वैध मतों से होता है, इसका मतलब 85 का 95%, तो 95 बटा कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। उसके बाद में उम्मीदवार को वैध मतों का 80%, अभी टोटल वैध मत हो गया। पहले वोट पड़ा तो अवैध हो गया तो वैध निकालें। अब इसमें से एक आदमी को मिला है जो चुनाव में खड़ी था, उसको 80% मिला था, मतलब 80 बटा कितना 100। और ये जो वोट आया सब मिला करके 80%, वो 17,442 वोट मिला उसको, तो ये इसके बराबर हो जाएगा। आपसे पूछा गया कि बताइए चुनाव की कुल संख्या, मतलब एक्स का मान निकालना है। अब तो आपको कुछ नहीं करना, एक्स बराबर अगर निकालना है तो ये तीनों गुना होगा ऊपर में और ये कहाँ आएगा नीचे आएगा। इसका मतलब 17,442 जो होंगे 17,442 और गुने 100 गुने कितना 100 और गुने कितना 100, बाकी 85 गुने 95 गुने कितना 80। इसी को आपको काट छाट करना है और करिएगा तो आंसर आ जाएंगे। आप काटिएगा तो इसका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। जो भी इसका काट छाट के आंसर आएगा आप काट लीजिएगा। इसका आंसर जो आएगा आपको 27,000 आएगा। कितना 27,000, मतलब एक्स का जो मान आएगा 27,000 होगा। अब कोई कहेगा नहीं सर हम 100 मान के बनाएंगे, तो 100 भी मान के बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है। अब बताइए अगर वोट की संख्या टोटल संख्या अगर कितना मानते 100 मानते हैं तो 100 का पहले बताइए 85% कह रहा कि 85% मत पड़ा है, तो 100 का 85% कितना होता, तो 85 होता। उसके बाद में 5% अवैध घोषित हो गया, तो बताइए 5% अवैध का मतलब वैध कितना हुआ 95%, यानी इसका जो 85 गुने 95% होगा वही तो वैध होगा। उसके बाद में फिर बताइए 80% वैध मिला, जिसका वोट था ये वैध मत था उसी को, यही ना वैध है। और इसी में से 80% मिला, तो 80% का मतलब 85 गुने 95% और गुने कितना 80%, फिर तो वही बात आ रहा है। और यही जो वोट है वो किसके बराबर है 17,442। किताब कहेगा 17,442, हम लोग कहेंगे तो 85 गुने 95% और गुने कितना 80%। टोटल वोट निकालना कितना से गुना 100 से। फिर ही बताइए 80 बटा 100 करिएगा 95 बटा 100, ये 100 कहाँ जाएगा ऊपर जाएगा। फिर देखिए तो वही चीज़ आ रहा है कि नहीं आ रहा, 85 95 80, ये 100 कहाँ चल जाएगा दोनों ऊपर, देखिए है कि नहीं है। तो चाहे आप ऐसे बनाइए या ऐसे बनाइए बात एक ही है। काटिएगा तो इसको आंसर आ जाएंगे 27,000 आएगा इसका आंसर। अगला प्रश्न बहुत ही अच्छे प्रश्न है, इसमें भी आपको लगेगा कि कहीं ना कहीं कुछ प्रश्न में गलत है, लेकिन गलत नहीं है। कह रहा 4 कमाने वाले सदस्यों की परिवार की औसत मासिक आय 2640 रुपया है। मतलब जो 4 परिवार कमा रहा था उसका औसत मासिक आय दिया हुआ है 2600 कितना है 40 रुपया। कमाने वाले सदस्यों में की मृत्यु हो गई और इसलिए औसत आय 2220 रुपया हो गया। एक मतलब कि किसी का कारण का मृत्यु हो गया जिसका औसत आय 2220 रुपया हो गई, कम हो गई, तो आय कितनी कम होगी ये आपसे पूछा गया। लेकिन यहाँ पर ये नहीं कहा कि कितने का मृत्यु हो गया, सिर्फ बोला कि मृत्यु हो गई, कमाने वाले का मृत्यु हो गया। यहीं पर आपको समझना है। अगर नहीं लिखता तो आपको समझना है कि एक कमाने वाला व्यक्ति को मृत्यु हो गया। यहाँ पर नहीं लिखा है कि एक कमाने वाला का मृत्यु, सिर्फ लिखा है कमाने वाले व्यक्ति की मृत्यु हो गई। इसका मतलब एक समझना है। तो 4 को पहले से एक मृत्यु हो गया तो अब कितना बचा 3 बचा, यही आपको समझना था। नहीं तो अगर ये नहीं समझते तो आप सीधा कह देते कि प्रश्न क्या है गलत है। आइए इसको देखते हैं। अब गुना करिए, अब कुछ नहीं है, जैसे ही इसको गुना करिएगा तो आपको निकल जाएगा। यानी 4 से जैसा ही गुना करिएगा तो बताइए 4 से गुना करिएगा तो 4 चौके 16 और 6 चौके 24 और 1 25 और 4 दूना 8 और 2 कितना 10। यहाँ से इसको गुना करके घटा दीजिए 0, 3 दूना 6, 3 दूना 6 और 3 दूना कितना 6। घटा दीजिए कितना बचेगा इसको, तो इसको घटाइएगा तो आपके बचेंगे 66 60 है ना। घटा दीजिए 0 0, 15 में से 6 जाएगा 9 और यहाँ पर 9 में से 6 जाएगा कितना 3। यही यानी कमाने वाला व्यक्ति को जो आय था यानी 39 रुपया कम हो जाएगा। यानी जो पैसा ये 39, अगर नहीं व्यक्ति मरता तो 3900 रुपया बढ़ जाता। यही 39 रुपया क्या हो गया आय में कमी हो गई है। तो आपको आंसर कौन सा होगा 3900, जो ऑप्शन नंबर 2 में है। आपको यहाँ पर समझना था मेन कि अगर यहाँ बोला गया है कि कमाने वाले व्यक्ति की मृत्यु हो गई, लेकिन ये नहीं कहा कि 4 व्यक्ति में से कितने की मृत्यु हो गई, तो आपको समझना है कि कमाने वाला जब कह रहा है तो
उसमें एक का क्या हो गया, मृत्यु हो गया। तो 4 था तो अब कितना हो गया, 3। ये दोनों को गुना करके घटाएंगे तो फिर वही बचेगा जिसका मृत्यु हुआ था। और ये 39 रुपया कमाता तो बढ़ता हुआ है, लेकिन 39 रुपया क्या हो गया, मरने के बाद में कम हो गया। तो इस तरह से प्रश्न आज जितने भी सारे थे, आपको लगेगा कि नहीं सब प्रश्न में डॉट है, कुछ लगेगा कुछ ना कुछ छोटा हुआ है, लेकिन छोटा हुआ नहीं है। एग्जाम का ये प्रश्न है, पूछने के तरीके इसको अलग हैं, क्योंकि आपको माइंड भी लगाना है। अगर माइंड नहीं लगाते, सब चीज़ लिख ही देता, तो फिर पूछने का मतलब ही क्या हुआ। तो चलिए, ऐसे ऐसे प्रश्न आपको आज हम बताए हैं, और भी ऐसे ऐसे प्रीवियस ईयर का प्रश्न मैं आपको सामने लेके आऊँगा, और आप बनाने का प्रयास ज़रूर करिएगा। अगर जो भी प्रश्न मैं देता हूं और लगता है कि आप इसको बनाइए, किसी भी तरह से बनाइए, तो आप ज़रूर बनाइएगा। नहीं तो आपको फिर जैसे मैं छोड़ देता हूं कि चलो आप बना के देखिए कि आपसे बनते हैं कि नहीं बनते हैं। और अगर आप ट्राई नहीं करिए, जैसे एक मैथ और है, एक मैथ और भी देखिए, ये भी मैथ दिखाई दे रहा, इसको भी आप देखिएगा। रोहित पिछले 15 मैचों का औसत स्कोर 54 है। आखिरी मैच के बाद उसका औसत मैच में रोहित का स्कोर क्या था। ये भी आपको लगेगा कि प्रश्न में कुछ ना कुछ गलत है। इसमें हमें भी लग रहा है कुछ ना कुछ ज़रूर गलत है। आप इसके कमेंट करके बताइएगा कि इसमें गलत है या नहीं है। आप इसमें ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। मैं आपको सामने दे रहा हूँ इस प्रश्न को, हमें तो लग रहा है कि बिल्कुल ही गलत है, इसमें कहीं से भी कुछ दिमाग नहीं लग रहा। तो आई प्रश्न पूछा गया, लेकिन बना तो देंगे, लेकिन हमें लग रहा है कि कहीं ना कहीं कुछ गलत लग रहा है। खैर, आप थोड़ा सा कमेंट करके बताइएगा कि क्या ये प्रश्न बिल्कुल गलत है या बन सकता है। अगर बनेगा तो आंसर कितना होगा, अगर वो भी कमेंट हो सकता है कैसे कैसे बनाएं, तो आप कर दीजिएगा। क्योंकि ये सब प्रश्न पूछे गए हैं, लेकिन अब इसमें पूछा गया तो कहीं कुछ टाइप होने में भी छूट सकता है। लेकिन जो हमें लगता है कि बहुत तरीके से देख लेते हैं कि नहीं ये बनने वाले थे, कुछ छोटा हुआ नहीं है, तो मैं बना देता हूँ। लेकिन जब अंत हो जाता, नहीं बनता, लगता है कि नहीं अभी कुछ ना कुछ ज़रूर छूटा हुआ, तो फिर उस पर डाउट लगते हैं। आप इसको कमेंट करके बताइएगा कि कहीं ना कहीं छूटा हुआ है, ये क्या है। आप थोड़ा सा कमेंट करके बताइएगा, आपकी भी राय लेता हूँ कि क्या आप राय देते हैं। तो चलिए, फिर मिलेंगे आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।